प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर नफरती विज्ञापन की गई। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्टर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया है, जिसमें लिखा था कि प्रोटेस्ट मोदी, आपका न्यूयॉर्क में स्वागत नहीं। साथ ही दशक भर के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वालों से आग्रह किया गया है। इस पोस्टर पर अमित मालवीय ने दावा किया है कि राहुल गांधी की विदेशी गतिविधियों ने लगातार भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। मालवीय की पोस्ट में लिखा है कि हर बार जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो सबसे विभाजनकारी भारत विरोधी राजनीति में शामिल होते हैं, जिसमें एजेंसियों के साथ सहयोग करना और भारत के हितों के खिलाफ ताकतों के साथ मिलना शामिल है। उन्होंने भारतीय राजनीति में पश्चिमी शक्तियों के हस्तक्षेप की अपील तक की है। कांग्रेस कभी सफल नहीं होगी, ये एक अलग बात है, लेकिन अब सैम पित्रोदा और उनके सहयोगी प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि ये भारत में राजनीतिक प्रासंगिकता की तलाश कर रहे हैं और भारत के लोग उन्हें समय आने पर उचित जवाब देंगे। यानी फिर से राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा का नाम विवादों से जुड़ गया है। कभी राम मंदिर, कभी भारतीयों के रंग पर कमेंट, तो कभी विरासत टैक्स। सैम पित्रोदा का विवादों से गहरा नाता रहा है। अब मोदी के विरोध वाले पोस्टरों से अंकल सैम का नाम जुड़ा तो सवाल बनता है, और यही सवाल हम देश का सवाल में उठा भी रहे हैं। तो देश का सवाल में हम बात कर रहे हैं कि मोदी के अमेरिका दौरे पर नफरती विज्ञापन क्यों? अमेरिका में पीएम के खिलाफ पोस्टर, पित्रोदा की क्या साजिश है? देश का सियासी विरोध विदेश तक क्यों पहुंचा? क्या मोदी विरोध में कांग्रेस भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है? और क्या ऐसा वाकई सैम पित्रोदा की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से कहा गया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो आपत्तिजनक, अपमानजनक और घनघोर भर्त्सना योग्य यह पोस्टर दिखाई पड़ा है, सारे भारत के मन में शक पैदा होता है कि भारत विरोधी स्थापित और प्रायोजित शक्तियों के मोहरों के साथ गलबैयां और मुलाकात करके राहुल गांधी अभी कुछ दिन पूर्व ही लौटे हैं। कहीं ये उसका आफ्टर इफेक्ट तो नहीं है? या ये वही जमात है जो अभी कुछ दिन पहले भारत विरोधी शक्तियों के मोहरों को राहुल जी से मिला रही थी, और आज उसी जमात का असली नफरती चेहरा नफरत की इस दुकान के विज्ञापन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। यह भारत विरोधी नफरत की दुकान का इश्तेहार है। और अधिक दुख इस बात का होता है कि उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने 10 वर्षों में भारत को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचाया, जिसने 26 करोड़ लोगों को इन 10 वर्षों में एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला, जिसने भारत को डिजिटल रिवॉल्यूशन का सिरमौर पूरे विश्व में बनाया, जिसने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को इस स्थिति में पहुंचाया कि 10 वर्ष पूर्व भारत का कोई ऐसा क्षेत्र, राज्य, बड़ा शहर नहीं था जहां आतंकी हमले ना होते, वो वहां से निकाला और भारत की आंतरिक सुरक्षा को इतना प्रबल और सुदृढ़ किया, जन जन तक भारत के विकास के सोपान को पहुंचाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे सामने मौजूद है। नकवी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं और वो ये भी कह रहे हैं वहां पर कि जिस तरीके से पहले की जो सरकारें होती थी वो सभी दुनिया के देशों से समान इक्वी डिस्टेंस रखती थी, समान दूरी बनाए रखती थी। अब की सरकार ऐसी है जो समान करीबी रखती, सबसे करीबी संबंध बना के रखती। देखिए, जो इस दौरान जो सबसे बड़ा मैं परिवर्तन देखता हूँ, उपलब्धि देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने परिश्रम की ताकत और तपस्या के परिणाम से जो है वो भारत की धाक और धमक को दिन दूना रात चौगुना पूरी दुनिया में बढ़ाया है। और यही नहीं, जो हमारा नमस्ते का रिवाज था उसको दुनिया के मिजाज में बदला है। जो इंडिया का नमस्ते का रिवाज था उसको इंटरनेशनल मिजाज में बदला है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज दुनिया पूरी तरह से आर्थिक संकट और कंटक के दौर से गुजर रही है, युद्ध के दौर से गुजर रही है। चौतरफा जो है हाहाकार मचा हुआ है, अव्यवस्था मची हुई है, स्टेबिलिटी जो है वो अलग अलग देशों के खतरे में खड़ी हुई है। लेकिन इस संकट और कंटक के दौर में भी
उस इस तरह के समस्याओं को पछाड़ते हुए देश का आर्थिक ताना बाना, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत भी है, महफूज भी है, सशक्त भी है, सुरक्षित भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो भी बात कहता है पूरी दुनिया उसको सुनती है और भारत जल्दी तीसरी आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाएगा। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि अगर आप देखें ये दौर जो है, अगर 10 सालों का ही दौर देखिए, बहुत संकट का दौर रहा है। कोविड से लेकर के आज पूरी दुनिया जो है वो युद्ध के मुहाने पे खड़ी हुई है। पूरी तरह से दुनिया में एक दूसरे कई देश ऐसे हैं, एक दूसरे को फूटी आंखों देखना नहीं पसंद करते। इस दौर में भी भारत जो है वो आज केंद्र बिंदु बना हुआ है। भारत जो है वो आज लोगों के लिए विश्वास और उम्मीद और भरोसे का देश बना हुआ है कि जो कि इस दुनिया को संकट और कंटक से बाहर निकाल सकता है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। सर, पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का कोई प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे हो, अमेरिका की यात्रा पर हो और भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसी पार्टी विदेश पे जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्रोटेस्ट करती, विरोध जताती। देखिए, मुझे लग रहा है कि अफसोस की बात है कि ऐसा कभी नहीं देखा गया कि देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हो, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री रहे हैं और भी पार्टियों के रहे हैं, विदेश के ऑफिशियल विजिट पे हो और आप जो है वो वहां पर प्रदर्शन करें, उनके खिलाफ नारेबाजी करवाएं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार का माहौल खड़ा करने की कोशिश करें। वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि आज कितने बुरे मानसिक दिवालियेपन से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस के। सुरेंद्र सिंह लाली हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। युवराज पोखरना हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, जाने माने। आप सभी का स्वागत है। अजय वर्मा जी, ये एक पोस्टर शेयर किया है अमित मालवीय साहब ने, जो कि IT सेल के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस पोस्टर को उन्होंने संबंध दिखाया है सैम पित्रोदा से, कि सैम पित्रोदा और उनके जैसे माइंडसेट वाले लोग भारत का नाम खराब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि साहब आप वेलकम नहीं है। और ये पोस्टर बाकायदा एड्रेस के साथ ये पोस्टर आया है, हैम्स्ट्रीट का, न्यूयॉर्क का, ये इसमें एड्रेस भी है कि इनका विरोध करो। एक सेमिनार टाइप वहां पर बुलाया गया है, गोष्ठी बुलाई गई है। आप जानकारी है इस पोस्टर के बारे में आपको? देखिए एंकर महोदय, इस लोकतंत्र में और देश में और संसार में अगर कोई गलत बातों का विरोध करा जाए वो तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन जब कोई चीज जो बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री IT सेल है, जिसका काम यह है पायरेटेड CD, पायरेटेड चर्चाएं और अपने आप ही पोस्टर को लॉन्च करा देना। लॉन्च देखिए, जो देश में प्रधानमंत्री आज तक 1947 के बाद से जितने गए, इवेंट मैनेजमेंट किसी प्रधानमंत्री ने कराया नहीं। अगर मैं आपको एक डिटेल्स भेजूंगा तो छापोगे तो हड़बड़ी मच जाएगी कि कितना बड़ा पैसा जो है देश की टैक्स का देशों के इवेंट मैनेजमेंट पे यहाँ से लोग जाते हैं, खर्च करते हैं और मोदी 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 होता है। प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन जब भारत से बाहर जाके विदेशों में वो भारत की छवि खराब करते हैं और वो बड़ा शर्मनाक वीडियो, पूरे देश में कई वीडियो घूम रहे हैं। अभी रशा गए थे, आपकी नॉलेज में होना चाहिए, अच्छे एंकर हैं आप। उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले मित्रों भारत हताशा और निराशा से गुजर रहा था, भारत के लोगों में हताशा और निराशा थी, भारत हताश और निराश था। ये बात उन्होंने कई बार रशिया में पुतिन साहब के यहाँ जाके कह के भारत को बेइज्जत करने का काम करा। उससे पहले साउथ कोरिया में गए थे, वहां जाके कहा उन्होंने अरे छोड़ो यार, चलिए वो पुरानी नई से क्या बात, सुन लीजिए भैया। मैं इस पोस्टर के बारे में बात करना चाहता मेरी एक सेकंड सुन लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कोई नई नहीं है। आज तक नरेंद्र मोदी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और कांग्रेस 500 बार इसके नाम पूरे हिंदुस्तान में और संसार से बाहर होते हैं। तो आप अपनी आपकी पीढ़ी हो सकती है, मैंने माना, हमारे लिए पुरानी नहीं। IT सेल की पीढ़ी हो सकती है, हमारे लिए तो देश का प्रधान, राहुल गांधी तो कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है, सैम पित्रोदा प्रधानमंत्री नहीं है। अरे छोड़ो, भारत में पैदा होते ही शर्मिंदगी होती है, शर्म आती है, मैं कैसे भारत में पैदा हो गया। और अब जा रहे हैं जवाब और सुन लीजिए, फाइनल में इस पोस्टर पे अभी शुरू किया है मेरे साथ 4 पोस्टर का जवाब सुन लीजिए 10 सेकंड में। चलिए बताइए। कांग्रेस पार्टी के ब्लड में भारत माता के प्रति
लेकिन जो देश में वास्को डी गामा है, देश में जुमलों के सरदार हैं, हिटलर के भाई जुटलर हैं, उनके लिए कोई सम्मान इसलिए नहीं है कि भारत की जीडीपी की देख लीजिए, 16 लाख करोड़ रुपए मित्रों का खत्म कर दिया, चंदा दो धंधा लो कर दिया, बेटियां सुरक्षित नहीं है, ठीक है। मणिपुर, इस पोस्टर पर सवाल है, बहरहाल कर्नाटका। इस पोस्टर पर सवाल है, आप मान रहे हैं कि ये नहीं। पोस्टर खुद ही बना दिया और खुद ही इन्होंने प्रकाशित भी कर आईटी दिया, सेल प्रसारित का कर दिया? कोई भी काम, ठीक है, देखिए ठीक है, ठीक है, सतपाल मैं मलिक जवाब ले साहब ने लूं। ये ठीक कहा है, मैं था जवाब ले चुनाव लूंगा। जीतने सर, से मैं पहले जवाब ले कुछ लूं। भी किया जा सकता सर, है। सुन अभी लीजिए। समय है, मैं आपके पास